इसमें हम बच्चों पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल कितना लगता है। ये अलग से आपको डेरिवेशन बच्चों पूछ लिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो देखते रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में मैंने नोट कर दिया है, फिर इसे ड्राइव करेंगे अभी। ठीक है, थोड़ा सा इसे जान लीजिए। हमने कहा माना कोई एक धारावाही चालक तार है। धारावाही चालक तार उसे कहते हैं जिसमें धारा बहती है। ठीक है, तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। तो अनुप्रस्थ काट क्या होता है बच्चों, जैसे ये तार है और तार का ये जो क्षेत्रफल होता है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये कटा वाला क्षेत्रफल, ये वाला यहाँ से कटा हुआ क्षेत्र है, ये वाला, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हमने कहा माना कोई एक चालक तार है जिसकी लंबाई एल है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। इसके प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों एन है तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन भी, भाई इलेक्ट्रॉन है तो उसमें गति भी कर रहे होंगे क्योंकि धारावाही चालक तार है, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वीडी है ना। तब टी सेकंड में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एन इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और इस एरिया से गुजर रहे हैं तो एरिया भी लेना पड़ेगा, और जिस वेग से गुजर रहे हैं तो उस वेग को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा वेग होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, कम होगा तो कम गुजरेंगे, तो वेग पे भी डिपेंड करता है, और कितने समय में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो यानी ये हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने कहा टी सेकंड में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ए बी डी। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया कुल आवेश, इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया कुल आवेश क्या होगा बेटा, कुल आवेश Q बराबर, अब ये देखो एक इलेक्ट्रॉन पे E के बराबर आवेश होता है, E यानी 1.6 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम E इलेक्ट्रॉन होता है। तो N यानी इतने इलेक्ट्रॉनों पे कितना होगा, तो आप कह सकते हैं N A बी डी इंटू टी, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है E, तो बाकी सब पे इतने इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, तो E का गुणा कर दो तो ये पता चल जाएगा इतने इलेक्ट्रॉन, यानी इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश, तो E का गुणा कर देंगे तो टोटल आवेश निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तब तार में प्रवाहित धारा, तब अगर तार में धारा निकालें तब तार में धारा क्या होगी, I बराबर Q/T, है कि नहीं। Q का मान इसमें पुट कर दीजिए, I बराबर Q का मान एन ए बी डी इंटू टी इंटू ई अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर आएगा बच्चों एन ई ए बी डी, ये हो जाएगा। इसे समीकरण फर्स्ट बना देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे इतना आप कर चुके हैं कि भाई इसमें हमने धारा निकाल ली, तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। अब आप देखिए बच्चों कि यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है, यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा है, यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा है, इसमें उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन पर, किसी एक पे निकाल लो, एक इलेक्ट्रॉन पर बल, तो एक इलेक्ट्रॉन पर बल निकालेंगे बच्चों, तो F बराबर निकलेगा, F बराबर, देखो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर जो बल लगता है वो होता है F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर। तो Q की जगह पे इलेक्ट्रॉन निकालें, इलेक्ट्रॉन पे बल निकालें तो E आ जाएगा, और V की जगह पे वेग आ जाएगा, उसका अनुमान वेग BD, और B चुंबकीय क्षेत्र है और साइन थीटा ये ले लिया। ठीक है, ये समीकरण सेकंड बना दो। अब ये एक इलेक्ट्रॉन पर बल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर बल आ गया, अब तार के संपूर्ण आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, या तब तार के संपूर्ण आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऐसे कर लो। अब तार के
संपूर्ण आयतन में, ये जो तार है इसके संपूर्ण आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? मान लो संपूर्ण आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संपूर्ण आयतन में। अच्छा, आयतन कितना होगा ये देखो। आयतन, आयतन क्या होता है बेटा? देखो b बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई को क्षेत्रफल कह सकते हैं, तो a इंटू ऊंचाई के लिए ये एरिया आ जाएगा तार का, ये वाला, ये एरिया हो गया और ये लंबाई हो गई, तो ये a इंटू एल कह सकते हो आयतन को, है ना। तब तार के संपूर्ण आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगी? n इंटू ए इंटू एल, ये हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये सभी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं मौजूद इतने, इन इलेक्ट्रॉनों पर अगर बल निकालने तो पूरे तार पर बल निकल के आ जाएगा, है ना। तो हम बेटा क्या करेंगे अब, संपूर्ण तार पर, अब संपूर्ण तार पर, चालक तार पर, तार पर बल, संपूर्ण चालक तार पर बल लगेगा क्या? जो इन इलेक्ट्रॉनों पर टोटल बल लग रहा होगा वही तार पे बल अनुभव होगा, तो F बराबर होगा एक इलेक्ट्रॉन पर बल, एक इलेक्ट्रॉन पर बल, और सब, हमें क्या निकालना है? सभी पर, सभी इलेक्ट्रॉन पर बल, तो एक इलेक्ट्रॉन बल, एक इलेक्ट्रॉन पर बल गुणा इलेक्ट्रॉन की संख्या कर सकते हैं, गुणा इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन पर बल पता है तो हमें सभी इलेक्ट्रॉनों पर बल निकाल सकते हैं, और सभी पर निकलेगा तो इस चालक पर लगने वाला बल निकल आएगा। तो F बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना निकल रहा है? ई वी डी बी साइन थीटा, ई वी डी बी साइन थीटा इंटू इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या निकली है? इलेक्ट्रॉन की संख्या एन ए एल, एन इंटू ए इंटू एल, यानी पूरे आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो अब यहां से F बराबर, देखो अरेंज कर देता हूं, एन ई ए बी डी, ये, और ये हो जाएगा बी एल साइन थीटा, बी एल साइन थीटा। और समीकरण फर्स्ट में बच्चों, समीकरण फर्स्ट से आप देखो, समीकरण फर्स्ट में क्या कहा गया है? आई बराबर एन ई ए बी डी, ये आई के बराबर है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से आप देखेंगे तो एफ बराबर, इसकी जगह पे क्या आएगा? आई, तो यहां लिख देते हैं आई और बी और एल साइन थीटा। एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, एफ बराबर क्या हो जाएगा? आई बी एल साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहां पे एक बात और ध्यान रखेंगे, ये तो इसका फॉर्मूला निकल करके आ गया है, किसी धारावाही, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, ये निकल के आ गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों कि इस तार पर, इस तार पर, यदि ये तार, यदि के, यदि चालक, इसमें कंडीशन ले लो बेटा, स्थिति फर्स्ट, यदि तार या कहें यदि चालक, यदि चालक तार या चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है, चुंबकीय क्षेत्र के कैसे स्थित है? लंबवत स्थित है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कैसे? लंबवत ऐसे स्थित है, तो थीटा बराबर क्या होगा? 90 अंश हो जाएगा। तब इस पर बल, तब इस पर बल तब इस पर बल F बराबर, तब इस पर बल F बराबर क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला क्या निकला? आई बी एल साइन थीटा, तो आई इंटू बी एल, ये एल कैपिटल लिख दो यहां पे, ठीक है, क्योंकि ये एल लिया है कैपिटल टोटल, तो आई बी एल और साइन 90 का मान
1 होता है, तो F आ जाएगा यहां से IBL। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पे इसका बन जाएगा। ठीक है, हम स्थिति सेकंड की बात करें बच्चों, स्थिति सेकंड की बात करें तो यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित हो, जैसे चुंबकीय क्षेत्र है और ऐसे ही तार ऐसे रखा हो, तो कोई मतलब चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो तो कोई कोण बनेगा नहीं। यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तब थीटा बराबर 0, है ना, तब बल क्या हो जाएगा, F बराबर IBL साइन थीटा होता है भाई, तो IBL साइन 0, और साइन 0 का मान होता है 0, तो F बराबर हो जाएगा 0। तो ये अगर यदि कोई तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है धारावाही चालक तार, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज का टॉपिक। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए EKS फिजिक्स क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।